चलिए हम छोटी सी एक प्रार्थना करके आज के वचन को हम देखेंगे। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में आए हुए हैं। हमसे बात कर, आज हमें उत्साहित कर। आज हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा, अपने वचन की सच्चाई के द्वारा, अपने वचन के प्रकाश के द्वारा हर अंधकार को तू मिटा दे, हर झूठ को तू मिटा दे, हर अविश्वास को तू मिटा दे, ताकि हम तेरे वचन से तेरे इच्छा को हम जान पाए। मुझे भी तू अपने बाहों में लेकर अपने क्रूस के पीछे तू मुझे छिपा, ताकि विश्वास योग्यता से तेरे वचन को मैं बांटूं। सुनने के कान हमें दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे, ताकि ये वचन केवल हम सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले भी हम बने। हमारी मदद कर पिता, कि शैतान इस वचन को उठाना ले जाए, परंतु हम इस वचन को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू कर पाए। आगे के समय को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। जय मसीह की सबको फिर से एक बार। प्रभु आपको आशीष दे। देखते हैं आज का वचन हमसे क्या बात करेगा और हमें क्या सिखाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। पिछले हफ्ते हम लोगों ने दूसरे पत्रस के पहले अध्याय में 5वें पद को हमने देखा था। 5वें पद का पहला भाग हमने देखा था। आज हम, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज इस वचन का टाइटल रहेगा एक सच्चे उद्धार प्राप्त व्यक्ति के ईश्वरीय गुण। पिछले बार भी यही टाइटल था, लेकिन जो गुण हमने देखा था, याद है आपको क्या था वो? सद्गुण, राइट। पहला वाला जो गुण हमने देखा था वो था सद्गुण, और आज हम दूसरा गुण देखने वाले हैं। क्या है वो? समझ। ठीक है, समझ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। ठीक है, वचन को पहले हम पढ़ लेते हैं। वचन कहता है कि और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें यह बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। तो आज हम जो देखने वाले हैं, अपने विश्वास पर सद्गुण, ये पिछली बार हमने देखा था, और आज हम देखने वाले हैं सद्गुण पर समझ। तो वचन क्या कहता है कि समझ को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्या लिखा है यहां पर? तुम सब प्रकार का यत्न करके, मतलब मेक एवरी एफर्ट, प्रयास करो, यत्न करो, हर संभव प्रयास करो कि अपने विश्वास पर पहले सद्गुण, और उसके बाद दूसरा जो गुण है, दूसरा जो क्वालिटी है, क्या कह रहा है? समझ। समझ को पाने के लिए, समझ को विकसित करने के लिए अपने जीवन में हर संभव प्रयास करो। जब आप इस गुण को देखते हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, या रुचि वाली बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कभी आपने सोचा कि समझ, नॉलेज भी एक प्रकार का गुण है? जैसा कि नम्रता, प्रेम, धीरज, दयालु, संयमी, है ना, ये सारे गुणों को हम जानते हैं और हम सोचते हैं कि कितने अच्छे गुण है ना। लेकिन कभी हम ऐसा सोचे कि नॉलेज या समझ भी एक प्रकार का गुण है, ईश्वरीय गुण है। इट्स अ गॉडली क्वालिटी, जिसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है हमसे। कई बार हम ऐसा सोचते नहीं है ना। नॉलेज को एक ईश्वरीय गुण जिसमें हमें बढ़ना चाहिए,
जिसमें हमें प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए हम हर संभव प्रयास करना चाहिए, हम सोचते नहीं। और कई लोग, प्रचारक भी इसको इस तरह समझाते नहीं है, बताते भी नहीं है कि आपको इस गुण में विकसित होना है, उन्नति करनी है। इस ईश्वरीय गुण में अगर आप सच्चे विश्वासी होने का दावा करते हैं तो ये ईश्वरीय गुण आपके जीवन में जरूर दिखना चाहिए। ऐसा कई लोग बताते नहीं है, लेकिन वचन देखिए कितना हमें स्पष्टता से बताता है कि अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, नॉलेज, इसमें बढ़ने की प्रयास करो, है ना। 7 गुण जो हमने देखा है पिछली बार, 7 ईश्वरीय गुण: सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और अंत में प्रेम। तो आज हम किस पर फोकस कर रहे हैं? हम समझ पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बार सद्गुण को देखा था, आज हम समझ पर हम फोकस कर रहे हैं। पता है, कई बार हम लोग कहते हैं कि हमें यीशु जैसा बनना चाहिए, है ना, हमें यीशु मसीह के जैसे हमें जीना चाहिए, वो जैसा चलता था हमें वैसा चलना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर उसके प्रेम को, उसकी नम्रता को, उसकी दीनता को, उसके हर एक गुण को हम देखते हैं और कहते हैं कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना चाहिए। लेकिन कई बार हम ये नहीं देखते कि प्रभु यीशु मसीह भी, उनमें जो ईश्वरीय गुण, इस समझ वाला जो गुण है, हम उसकी ओर हम देखते नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह में समझ नहीं थी क्या? क्या उनमें नॉलेज, समझ, ये गुण उनमें नहीं था क्या? तो फिर जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं कि आज हमें हर विश्वासी को यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते रहना चाहिए, क्यों हम समझ की बात नहीं करते? क्यों हम नॉलेज की बात क्यों नहीं करते? क्यों हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में जब हम बढ़ते हैं तो हम उसकी समझ की समानता में हम क्यों नहीं बढ़ते हैं? Why don't we grow in knowledge? हम सारे गुणों को तो देखते हैं और प्रभु की जैसा हमें बनना है, ये सोचते हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं करते, हम हर संभव प्रयास नहीं करते, हम यत्न नहीं करते कि हम समझ में बढ़े। वैसे ये समझ क्या है? यहां पर जो गुण के बारे में लिखा है, ये समझ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, हम एक बार देखेंगे। ठीक है, हम एक बार देखेंगे। वचन कहता है कि और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। ठीक है, तो ये समझ की परिभाषा, ये समझ होता क्या है? समझ परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना या परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान। परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना या परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान। ठीक है, ध्यान दीजिए इन बातों को, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। समझ में बढ़ने का मतलब यह होता है कि एक विश्वासी इस ईश्वरीय गुण में बढ़ने का मतलब यह होता है कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से हम पर्सनली परमेश्वर को जानना या पर्सनल नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान रखना, इसमें बढ़ना। ठीक है, तो ये कैसा दिखता है? इसमें क्या शामिल है? व्हाट डज इट इन्वॉल्व? समझ में क्या होता है, क्या शामिल है समझ में? 4 बातें आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने का मतलब क्या होता है, परमेश्वर के व्यक्तिगत ज्ञान को, उसकी समझ में हमें बढ़ने का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले परमेश्वर के गुणों को जानना, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के गुण क्या है, नोइंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात, परमेश्वर के कार्यों को जानना। ठीक है, नोइंग द वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर के कार्यों को जानना, चाहे वो सृष्टि के आरंभ से क्यों ना हो, या चाहे वो हम नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना कार्य किया है, उन कार्यों को। ठीक है, तो परमेश्वर के कार्यों को जानना। तीसरी बात,
परमेश्वर के मार्गों को जानना, नोइंग द वेज ऑफ गॉड, कि परमेश्वर कैसे अपने आप को प्रकट किया है और उसके रास्ते कैसे वचन में प्रकट उसने किया है। ठीक है। और चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा आज हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से भी और अपनी संप्रभुता में परमेश्वर अपनी इच्छा को भी कैसे पूरी करता है, इन सारी बातों को। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा अपने वचन में उसने किस रीति से प्रकट किया है, उस इच्छा को, ठीक है, अपने प्रतिज्ञाओं के, अपने आज्ञाओं के द्वारा जिसे हमें मानने के लिए परमेश्वर ने दिया है, उस इच्छा को भी, और साथ ही साथ उसकी संप्रभु इच्छा को भी। ठीक है, जो वचन में प्रकट किया गया है। ठीक है, वचन के बाहर नहीं कह रहा हूं मैं, वचन में जो हमें प्रकट किया गया है, वचन में हमें उसका, जिसका प्रकाश हमें दिया गया है। तो इन चार बातों को हम जब देखते हैं तो हम विश्वासी के जीवन में पाते हैं कि वो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता है। ठीक है, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता है। देखिए, जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम मसीह के पास आते हैं, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, तो कई बार कई विश्वासी ना सुसमाचार को सुनकर, सुसमाचार की सच्चाई को जानकर इस गलत सोच और विचार में रहते हैं कि बस अगर मैं सुसमाचार को जान गया तो मैं परमेश्वर को जान गया, बस अगर मैं सुसमाचार की सच्चाई को जान गया तो मैं संपूर्ण रूप से परमेश्वर कौन है मुझे पता चल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं सुसमाचार बहुत ही हमारे लिए ना, कभी भी सुसमाचार की गहराई को हम जान नहीं पाते। सुसमाचार इतना विशाल और इतना गहरा है, इतना ऊंचा है कि शायद ही हम स्वर्ग के राज्य में युगानुयुग भी इस सुसमाचार के रहस्य को हम नहीं जान पाए। लेकिन साधारण रूप से जब हम प्रभु में आते हैं और सुसमाचार को सुनकर हम कभी कभी विश्वासी लोग ये सोचने लगते हैं कि सुसमाचार ही सब कुछ, जिसमें सब कुछ छिपा हुआ है। एक मायने में है, लेकिन उतना ही नहीं। हमें सुसमाचार के विषय में ही जानकर संतुष्टि से जीने के लिए वचन नहीं कहता है। ठीक है, तो प्रश्न यह है, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सुसमाचार को जानना परमेश्वर को जानने के बराबर है? क्या हम थोड़े सुसमाचार के सच्चाइयों को, तत्वों को जानने से ही हम क्या परमेश्वर को पूरी रीति से हम जान पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर को हम और उसके गुणों को, उसके कार्यों को, उसके मार्गों को और उसकी इच्छा को, ठीक है, जानने के लिए हमें समझ की जरूरत है। इस ईश्वरीय गुण में हमें बढ़ने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं सुसमाचार केवल शुरुआत है, इट्स ए बिगिनिंग, केवल शुरुआत है कि हम और भी परमेश्वर को जाने। ठीक है, कई विश्वासी ऐसे होते हैं और ऐसा ही सोचते हैं और सिर्फ सुसमाचार की सच्चाई को अपने दिमाग में ही जानकर वो तृप्त रह जाते हैं, वो संतुष्टि से जीवन अपना जीने लगते हैं, ये सोच के कि बस अब मैं जान गया हूं, हाँ प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, अब मुझे और कोई जानने की जरूरत नहीं है, मैंने उद्धार पा लिया है, बस मेरा जीवन अब मैं जैसा हूं वैसा मैं जीता रहूंगा। उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है और उनके अंदर कोई रुचि नहीं होती है कि और भी परमेश्वर को जाने, और भी परमेश्वर की समझ में बढ़े, और भी परमेश्वर के ज्ञान में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को और भी जाने। ये इच्छा और ये रुचि जो सच्चाई से विश्वास में नहीं आया है, जो सच्चा विश्वासी नहीं है, उसमें इन बातों को हम नहीं पाते हैं। ठीक है, तो
आप पूछ सकते हैं कि क्या भैया हम पूरी रीति से परमेश्वर को हम जान सकते हैं क्या? क्या हम पूरी रीति से परमेश्वर की समझ में हम बढ़ सकते हैं क्या? हम संपूर्ण रीति से क्या ऐसे इतने महान और इतने बड़े परमेश्वर को क्या हम जान सकते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं जान सकता। पूर्ण रीति से कोई परमेश्वर को इस रीति से नहीं जान सकता है। हमें तो अनंत काल भी अगर हम परमेश्वर को जानने की कोशिश भी करें तो वो भी कम ही है। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि क्या हम संपूर्ण रीति से सिद्ध रीति से क्या परमेश्वर को हम जान सकते हैं, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, और वचन भी ये नहीं कह रहा है। जब समझ की बात यहां हो रही है, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हर प्रयास करो, हर संभव प्रयास करो समझ में बढ़ने का, इस ईश्वरीय गुण में बढ़ने का प्रयास करो, तो वचन हमें ये कहता है कि क्या आप बढ़ रहे हो? मतलब 2 साल पहले आप परमेश्वर को जितना जानते हो, तो आज आपकी समझ में, आपके परमेश्वर के व्यक्तिगत ज्ञान में, क्या आप 2 साल से पहले आज के दिन आप बढ़े हो या नहीं हो? आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से समझ और ज्ञान कितना बड़ा है? कितना आप उन्नति किए हो परमेश्वर को जानने के लिए, और कितना आपका जीवन उससे परिवर्तित हुआ है, प्रभावित हुआ है, और आज के दिन एक आशीष का जीवन हुआ है। यह हमारे लिए जरूरी है। क्या हम बढ़ रहे हैं इस गुण में, इस ईश्वरीय गुण में, परमेश्वर को समझने में? व्यक्तिगत रूप से क्या हम बढ़ रहे हैं? ठीक है, तो यह बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पौलुस इफिसियों के लिए, इफिसियों की उस कलीसिया के लिए, और साथ ही साथ कोलोसियों की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता है। अपने पत्र को लिखते हुए पौलुस पहले अध्याय में ही उनसे ये बात कहता है, 1 अध्याय उसका 17 पद क्या कहता है? अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। है ना? बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। क्या कह रहा है यहां पर? 2 बातें पौलुस विनती कर रहा है, पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। यहां पे कितनी स्पष्टता से वचन हमें सिखाता है कि हमें ये ईश्वरीय गुण में हमें बढ़ना है, हमें प्राप्त करना है। विनती भी करता है यहां पर कि बुद्धि की आत्मा और ज्ञान का प्रकाश हमें मिले। सोचिए कि आज कितने सारे विश्वासियों में सच में ये बुद्धि की आत्मा और ज्ञान का प्रकाश मिला है? क्या सच में हमने इस ईश्वरीय गुण में विकसित हो रहे हैं? हम उन्नति कर रहे हैं? उतना ही नहीं, कुलीसियों को जब लिखता है ना, पहले अध्याय में कहता है पौलुस की, इसलिए जिस दिन से यह सुना, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ, देख रहे हैं यहां पर, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। है ना? क्या कह रहा है यहां ऊपर? कहता है कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ, जो पतरस कह रहा है वो फिर से यहां पर पौलुस की बातों में हम देख पा रहे हैं कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ, और फिर परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आज कई सारे विश्वासी इस बात से ना बोलते हैं कि अगर तुम विश्वासी हो तो काफी है, काफी है। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो, उद्धार पा लिए हो तो काफी है। बढ़ने का प्रयास उनके जीवन में नहीं होता है। आत्मिक ज्ञान और समझ में बढ़ने का प्रयास नहीं होता है।
परमेश्वर की पहचान में बढ़ने का प्रयास उनमें नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ा ना झूठा प्रचार है, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा भ्रम है कि हम अगर अपने आत्मिक जीवन में केवल और केवल इसी एक सच्चाई से हम संतुष्ट है कि हाँ, मैंने प्रभु को जान लिया है, प्रभु मेरा उद्धार करता है, वो चमत्कार करता है, वो चंगाई देता है, वो मुझे भला चंगा रखता है, वो मेरे जीवन में हर उपकार करता है, मैं उसके पास जा सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, वो मेरा पिता है। बस इतना ही अगर तुम इसी समझ में अगर तुम जी रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम्हारा विश्वास बहुत कमजोर रहेगा। आत्मिक ज्ञान और समझ तुम्हारे जीवन में कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। परमेश्वर की पहचान में तुम बढ़ नहीं सकते हो। वचन हमें आज्ञा देता है यहां पर, है ना, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है, केवल पौलुस ही नहीं, केवल पौलुस ही नहीं, पत्रस भी, पता है पत्रस भी अपनी ये जो दूसरी पत्री लिखता है ना, दूसरी पत्री के आखिरी वचन में आखिरी बातों को पता है क्या लिखता है? अगर कोई सोचो कि एक चिट्ठी लिख रहा है, चिट्ठी लिखते वक्त सोचो कि आखिरी बातों को जब वो लिखता है तो वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। अगर सोचो कि कोई शहीद होने वाला है, मरने वाला है, तो उसको अब आखिरी बातें लिखनी है, तो वो क्या, कौन सी बातें लिखेगा? वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही जरूरी बातें। पत्रस सोचो कि क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा अपने दूसरी पत्री के अंत में, आखिरी वचन, दूसरे पत्रस का 3 अध्याय का आखिरी वचन क्या लिखा होगा पत्रस ने? हम देखते हैं। पत्रस कहता है, सॉरी, इस वचन को देखने से पहले, ठीक है, पत्रस का वचन हम देखने से पहले, ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहां पे एक पॉइंट मिस कर दिया हूं, माफ कीजिए, लेकिन पत्रस की जो आखिरी वचन है आप देख सकते हैं अपने अपने बाइबल को निकालकर, तब तक आप तैयार होकर आप देख सकते हैं। उससे पहले आपको एक पॉइंट में, ठीक है, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस के विषय में, ठीक है, पौलुस के विषय में अभी तक हमने देखा कि पौलुस प्रार्थना करता है इफिसियों के लिए और कुलीसियों के लिए, ठीक है, इन 2 कलीसियाओं के लिए, वहां के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। पौलुस, आपको क्या लगता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? पौलुस के जीवन का उद्देश्य और उसका लक्ष्य सोचिए। पौलुस जो उसने दमिश्क के उस रास्ते पे प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाश को देखा, है ना, और फिर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को उसने सुना, अपने कानों से सुना, उसके बाद प्रभु ने उसको चुनकर उसका इतना उपयोग किया, उसके द्वारा सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाया, है ना। पौलुस के हाथ परमेश्वर ऐसे चिन्ह और ऐसे चमत्कार किए, मुर्दों को भी जिंदा परमेश्वर ने किया। पौलुस को ऐसा उपयोग किया, इतने बलवंत रूप से परमेश्वर ने पौलुस का उपयोग किया, है ना। पौलुस बड़े बड़े दर्शन भी देखा, है ना, और वो कहता है कि तीसरे आकाश या स्वर्ग के उस राज्य को भी शरीर से या आत्मा से, वो कहता है कि जानता नहीं हूं मैं। वो किसी दूसरे के बारे में कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद अपने ही बारे में कह रहा है। तो ऐसे ऐसे चिन्ह, चमत्कार, दर्शन, और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने पौलुस को नए नियम के अधिक भाग को लिखने का भी, शास्त्र को भी, पवित्र शास्त्र को भी लिखने का अवसर और यह सौभाग्य परमेश्वर ने पौलुस को दिया है ना। इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, क्या पौलुस का लक्ष्य यह है कि मैं और भी चिन्ह और चमत्कार करूं, और मुर्दों को जिंदा करूं, और भी मैं पत्री लिखूं, और भी मैं ऐसे काम करूं? क्या लगता है आपको? पौलुस का उद्देश्य, पौलुस का लक्ष्य, पौलुस के जीवन का मकसद पता है आपको?
क्या क्या कहता है वो? फिलिपियों के 3:10 में क्या कहता है वो? ताकि मैं मसीह को जानूं, ताकि मैं मसीह को जानूं। बस वो यही कहता है कि आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट। मसीह को मैं जानूं, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए सब कुछ मेरे लिए कूड़े और कचरे के समान है। आज हमारा जीवन कैसा है, सोचिए एक बार। हम क्या हमारे जीवन में हम ऐसी रुचि रखते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य भी ऐसा है कि मैं मसीह को जानूं, मसीह को जानूं। जितना भी मैंने जाना है वो काफी नहीं है अभी, जितना भी मैं आज तक पहचाना है वो काफी नहीं है अभी। मुझे मसीह को जानना है, और भी जानना है, और भी अधिकाई से मुझे जानना है। ठीक है, अब देखते हैं पत्रस 3 अध्याय का आखिरी वचन क्या कहता है। पत्रस, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। है ना, यहां पर आज्ञा दे रहा है हमें। ये परमेश्वर की वचन की आज्ञा है। यहां पे कोई विकल्प नहीं है भैया, है ना। देयर इज नो ऑप्शन। आपके लिए कोई विकल्प नहीं है कि कोई बात नहीं, मैं करूंगा तो करूंगा, या नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मुझे अच्छा लगे तो मैं करूंगा, अगर मुझे समय मिलता है या मुझे अच्छा लगता है या सब सुविधा मेरे पास होती है तभी मैं करूंगा। नहीं, एक सच्चे विश्वासी ऐसे ईश्वरीय गुण में वो बढ़ता है जो कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से समझना, जानना। जैसा कि यहां पर पतरस भी कहता है, इन आखिरी बातों को पतरस ये कहता है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। है ना विष्णु, वही बात है वहां पर, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जॉनथन एडवर्ड्स, ठीक है, जॉनथन एडवर्ड्स ऐसा कहते हैं, सच्चे संतों का मन केवल परमेश्वर की वास्तविकताओं और उनकी चीजों से प्रसन्न होता है। एक सच्चे मसीह के सच्चे आनंद का आधार परमेश्वर और उसकी पूर्णता में है। उसका आनंद मसीह में है और उसकी सुंदरता में है। परंतु पाखंडियों का आनंद केवल अपने आप में है, परमेश्वर में नहीं। तो केवल अपने आप में ही आनंदित होते हैं, परमेश्वर में नहीं। सच्चा विश्वासी जो समझ के ईश्वरीय गुण में जो बढ़ता है, मैं कह रहा हूं, वो परमेश्वर में आनंदित होता है। सच्चा संत, सच्चा मसीह, उसका मन केवल परमेश्वर की वास्तविकता और उसकी चीजों में वो प्रसन्न होता है। He delights in God and in things of God. ठीक है, एक सच्चे मसीह के सच्चे आनंद का आधार संसार नहीं, संसार का धन दौलत नहीं, सुख सुविधा नहीं। ठीक है, ये सब कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बुरा है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा अल्टीमेट जॉय, जिसमें हम आनंदित होते हैं ना, वो केवल और केवल मसीह में, हम परमेश्वर की पूर्णता में, मसीह की सुंदरता में हम आनंदित होते हैं। हमारा मन उसमें ही आनंद होता है, वरना उससे हम हटकर संसार की किसी भी वस्तु में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी बात में हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। चाहे जितना भी आप प्रयास कर लो, आपका मन इस संसार में किसी भी बात में नहीं लगेगा। हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये सब कुछ हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम करते हैं, जरूर करना भी चाहिए हमें। लेकिन हमारा मन जो है सिर्फ और सिर्फ मसीह में ही आनंदित रहता है, क्योंकि हम बनाए गए हैं। वी आर मेड फॉर क्राइस्ट, वी आर मेड फॉर हिज ग्लोरी। हम मसीह के लिए ही हम बनाए गए हैं। हम जी रहे हैं, हम उपस्थित है। वी एग्जिस्ट टू डिलाइट इन गॉड, टू फाइंड जॉय इन गॉड। ठीक है,
तो प्रश्न यहां पर यह होता है कि कैसे मैं समझ में आगे बढ़ पाऊं, कैसे इस ईश्वरीय गुण में मैं आगे बढ़ पाऊं। ठीक है, मैं आपको ना 3 बातों को बताना चाहता हूं। ठीक है, प्रश्न यह है कि परमेश्वर को जानने में वृद्धि के साधन क्या है, कैसे मैं परमेश्वर के इस ईश्वरीय गुण में मैं कैसे बढ़ पाऊं। ठीक है, सबसे पहला साधन उसके वचन के माध्यम से। ठीक है, उसके वचन के माध्यम से 3 बातों को बताने वाला हूं, लेकिन 3 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए क्या है मैं वो बताना चाहता हूं। ठीक है, परमेश्वर के वचन के माध्यम से, पहला बात। दूसरी बात, प्रार्थना में उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया के माध्यम से। ठीक है, आवर रेस्पॉन्स इन प्रेयर टुवर्ड्स गॉड। तीसरी बात, हर दिन की जिंदगी में उसके बारे में हमारे अनुभव के माध्यम से। ठीक है, अब इन 3 बातों को मैं और भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा, एक एक बात को आपके आगे रखते हुए। ठीक है, सबसे पहली बात, वचन के माध्यम से, इसका मतलब क्या होता है? वचन के माध्यम से कैसे हमें वचन के माध्यम से इस ईश्वरीय गुण में हम बढ़ सकते हैं, कैसे हमें वचन को अध्ययन करना है, कैसे हमें वचन को हमारे जीवन में पहला स्थान देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, मन लगाकर अध्ययन करो, वचन को मन लगाकर अध्ययन करो, सारे मन से अध्ययन करो। दूसरी बात, आज्ञाकारी होकर अध्ययन करो, ये नहीं कि पढ़ लिया छोड़ दिया। वचन को जब हम सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, यहां पर भी कलीसिया में भी जब हम सुनते हैं वचन को, तो हमें सुनने वाले ही नहीं परंतु हमें चलने वाले भी, मानने वाले भी हमें बनना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम आज्ञाकारी होने के लिए हम अध्ययन करते हैं। तीसरी बात, अनुशासित होकर अध्ययन करो। ठीक है, बी डिसिप्लिन, अनुशासित होकर, बी कंसिस्टेंट, मतलब निरंतर, लगातार वचन को ना अध्ययन करने में अपने आप को अनुशासन में रखो। क्यों? क्योंकि आज संसार में इतने सारे भ्रम करने वाले, भटकाने वाले बातें, डिस्ट्रैक्शन, सबसे ज्यादा हमारा फोन ही है। अगर आपको अनुशासन में परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना है, अपने सोशल मीडिया से दूर रहो, अपने फोन से, अपने मोबाइल से दूर रहो। कहता हूं ना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए भटकाने का साधन है, हमारे मनों को, हमारे आत्मिक जीवन को भटकाने का सबसे बड़ा साधन, जो आज शैतान और इस संसार में हम देख पाते हैं, जो शैतान इस्तेमाल कर रहा है। हमें दूर रहना चाहिए। और आखिरी बात, परमेश्वर को और अधिक जानने की प्रबल इच्छा के साथ अध्ययन करो। ये नहीं कि मैं अपने पति को या पत्नी को, अपने बच्चों को बोलने के लिए वचन को मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या एक प्रचार मेरे जैसे यहां पर सिर्फ प्रचार करने के लिए वचन को पढ़ना है। नहीं, नहीं, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से अधिक जानने की प्रबल इच्छा से, ये इच्छा से हमें वचन का अध्ययन करना चाहिए। अगर आप इस समझ में, परमेश्वर के प्रति व्यक्तिगत ज्ञान में आप बढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज व्हाट यू मस्ट डू, ये आपको करना चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरी बात, प्रार्थना में उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया के माध्यम से। इसका मतलब क्या है? कैसे हम प्रार्थना में परमेश्वर की समझ को, हम उसके ज्ञान में हम आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात, निरंतर प्रार्थना करो, प्रे कॉन्स्टेंटली। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे प्रार्थना करो, कोई नहीं कर सकता है। हाँ, निरंतर प्रार्थना का मतलब हमेशा परमेश्वर पर आधारित होकर, हमेशा परमेश्वर को याद करते हुए, उस पर आधारित होते हुए अपनी दुआ को, अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को उसके आगे रखा करो, निरंतर उस पर आधारित रहो। ठीक है, दूसरी बात, उत्कटता से प्रार्थना करो, मतलब फर्वेंटली, जुनून और जोश से, कि परमेश्वर के पास मैं आता हूं, कॉल अनटू हिम,
वो सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार यदि मैं प्रार्थना करता हूं तो जरूर वो सुनता है। उत्कटता से मतलब फर्वेंटली, मतलब अपने सारे मन और अपने सारे ताकत से, अपनी सारी शक्ति से प्रार्थना करो। छोड़ो मत, निराश मत हो जाओ, हताश मत हो जाओ, प्रार्थना को छोड़ मत दो। ठीक है। और परमेश्वर के दिल के करीब आने के लिए, टू ड्रॉ नियर टू द हार्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर के मन के करीब आने के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आजकल की हमारी प्रार्थना कैसी होती है पता है? सिर्फ हमारी जरूरतों के लिए, सिर्फ हमारी जरूरतों को, प्रभु तू मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे, ये बीमारी से तू मुझे चंगाई दे दे, या ये मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में ये हो रहा है, शांति, या मेरे परिवार में ये सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपकी प्रार्थना केवल यही होती है हमेशा, तो बहुत खतरे की बात है। क्या परमेश्वर के दिल को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं? क्या परमेश्वर का मन, उसका दिल, उसके विचार, उसकी सोच, क्या उसके दिल के करीब जाने के लिए, उसके मन के करीब जाने के लिए हमारी प्रार्थना होती है? कभी सोचने की बात है। चौथी बात, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए। ठीक है, परमेश्वर को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से हमें जानने के लिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना के विषय में और भी अधिक जानने के लिए मैंने पिछली बार क्या प्रार्थना बातों को बदलती है, उसका बुक रिव्यू मैंने किया था। प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ हम उस बुक से हम सीख पाते हैं। यदि आपका जीवन, प्रार्थना का जीवन आज के दिन मजबूत नहीं है, तो आप, मैं कह रहा हूं ना, अपने आत्मिक जीवन में आप बहुत नुकसान पा रहे हैं। नुकसान पा रहे हैं आप। परमेश्वर के उस महान कार्यों को, उसमें रुकावट आप देख रहे हैं, यदि आप प्रार्थना के जीवन में आप बलवंत नहीं है। ठीक है। तीसरी बात क्या थी? हर दिन की जिंदगी में उसके बारे में हमारे अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंसिंग गॉड इन आवर डेली लाइफ। कैसे हो सकता है ये? कैसे हम परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर दिन इस रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे उसका अनुभव कर पाते हैं? सबसे पहली बात, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, आत्मा में आनंद, जॉय इन स्पिरिट। क्या सच में आज हमारे आत्मा में हम आनंदित हो रहे हैं? परमेश्वर की सहभागिता में क्या वो अनुभव हम ले पा रहे हैं? कितने दिन हो गया या कितने महीने हो गए कि आप सच में अपने आत्मा में इतने आनंदित होकर, हर्ष के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर का जय जयकार करें? आत्मा में इतना आनंदित होकर प्रभु की उस उपस्थिति में आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किए, उसमें आनंदित, आत्मा में आनंदित। कब था आपका अनुभव? एक बार याद कीजिए। दूसरी बात, पाप के प्रति शोक। यह भी परमेश्वर के साथ एक अनुभव है हमारा, कि उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम, परमेश्वर का आत्मा हमें मनाता है, तो हमारे जीवन में पाप के प्रति जो शोक होता है, पश्चाताप आता है, जिसके कारण हम मसीह के पास, उसके करीब पहुंचते हैं, अपने मन को हम फिराते हैं, अपने जीवन को हम उसके पास लाते हैं। तो वो शोक, वो पश्चाताप, वो ईश्वर भक्ति का जो शोक होता है, कितने, कब कब हमने महसूस किया है, कब कब हम अनुभव किया है? क्या आज के दिन हम कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन क्या हम इस ईश्वर भक्ति में, ईश्वर भक्ति के ये शोक में हम लोग हर छोटे छोटे पाप के लिए भी हम पश्चाताप करते हैं? क्या ऐसा अनुभव है? मैं कह रहा हूं, इस अनुभव के द्वारा हम परमेश्वर को और भी, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर के साथ हमारा अनुभव होता है। ये केवल और केवल सच्चे विश्वासी में ही होता है ना? उसके बाद तीसरी बात, कष्टों में सांत्वना। जब हम क्लेश से गुजरते हैं, दुख और तकलीफों से गुजरते हैं, परमेश्वर का सांत्वना, परमेश्वर की शांति कैसे हमें संभालती है, कैसे परमेश्वर हमें बचाता है, हमें छुटकारा देता है,
क्या यह अनुभव हमारे जीवन में है? क्या इसका अनुभव से हम गुजर रहे हैं? उसके बाद भक्ति में शक्ति, इज देयर पावर इन आवर डिवोशन? क्या हमारे भक्ति में सच में शक्ति है कि हम हर पाप पर, हम धीरे धीरे सही क्यों ना हो, हम विजय पा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी भक्ति जो हम कर रहे हैं आज वो शक्तिहीन नहीं है। आज इस भक्ति में, आज हम प्रभु के पास आते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, इकट्ठा होते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, तो क्या आज हमारे इस जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, क्या उस शक्ति को हम देख रहे हैं जिसके कारण हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है, आज हो रहा है, उस पवित्रकरण में हम बढ़ रहे हैं? क्या ऐसी भक्ति हम कर रहे हैं या बेकार की भक्ति जिसमें कोई शक्ति नहीं है? अगली बात, परिस्थितियों में मार्गदर्शन। क्या यह अनुभव है हमारा कि परमेश्वर मेरी हर परिस्थिति में, चाहे वो कलीसिया के द्वारा हो, कलीसिया के लोगों के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो या परिस्थितियों के द्वारा हो, प्रभु मेरी परिस्थितियों में मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, किस रास्ते पे मुझे चलना है, उस सटीक सकरे रास्ते पर जिस पे मुझे चलना चाहिए उस पे प्रभु मुझे चला रहा है। क्या ऐसा अनुभव है हमारा? और उसके बाद आखिरी में, आवश्यकता में परमेश्वर का प्रावधान। हमारी आवश्यकताओं में क्या परमेश्वर का प्रावधान हम देख पा रहे हैं? पिछली बार बुक रिव्यू में जॉर्ज मुल्लर की किताब भूषण भाई ने हमको उसकी समरी हमारे आगे रखा था। जॉर्ज मुल्लर के जीवन में परमेश्वर का प्रावधान, किस उस अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने के लिए किस रीति से परमेश्वर ने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही कार्य आज भी परमेश्वर को जरूर हमारे जीवन में करना चाहिए तभी हमें परमेश्वर का अनुभव होगा, नहीं। ऐसे कार्य, परमेश्वर का प्रावधान हमारे लिए किसी भी रीति से हो सकता है, किसी भी रीति से हो सकता है। क्या उस परमेश्वर के प्रावधान को हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर अपने अलौकिक कार्य को हमारे जीवन में, जहां पे हमें रहना है, जहां पे हमें काम करना है, जिस रीति से हमें आगे बढ़ना है, जहां हमें नहीं रहना है वहां से परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, जिन लोगों के साथ हमें नहीं रहना है वहां से परमेश्वर हमें निकालता है, जिस पाप के परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना है परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का प्रावधान, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में भी क्यों ना हो, कि सब कुछ वो हमारे लिए समेटता है। ये व्यक्तिगत रूप से हर दिन की जिंदगी में उसके बारे में हमारे अनुभव के माध्यम से, इस रीति से हम, मैं कह रहा हूं ना, ये जो सारे बातों का जिसको अनुभव है वो प्रभु को और भी अच्छी तरह जानता है। एक अविश्वासी के जीवन में यह अनुभव नहीं होता है, ठीक है, यह अनुभव नहीं होता है। लेकिन बात यह है, आप सोच सकते हैं कि भैया क्या इसका मतलब यह है कि एक विश्वासी परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम में कभी ठंडा नहीं होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि विश्वासी को ठंडा होना चाहिए, ठीक है। ये कोई हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि हाँ भैया बोल दिए तो कोई बात नहीं, कभी कभी मैं ठंडा हो सकता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि हमेशा हमेशा हमें प्रभु के लिए जलते रहना चाहिए, हमारा मन प्रभु के लिए जलते रहना चाहिए, हमारा जीवन ज्योति के जैसा जलते रहना चाहिए। लेकिन ये संभव है, मैं इस वास्तविकता को आपके आगे रखना चाहता हूं कि एक विश्वासी परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम में ठंडा हो सकता है। लेकिन बात यह है, वह ठंडा हो सकता है लेकिन वो कठोर नहीं होगा। समझ रहे आप? वो ठंडा हो सकता है लेकिन कभी भी उसका मन सीमेंट की तरह, सीमेंट कैसे कठोर हो जाता है ना? आज सीमेंट आप लगाओ, दूसरे दिन पत्थर बन जाता है ना? सीमेंट की तरह वो कठोर नहीं बन जाता है, भले ही वो कभी ठंडा हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम में से कोई भी कभी भी हम ठंडे हो। मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं यहां पर
कि आप ठंडे हो सकते हो, नहीं। वचन भी हमें हमसे ये नहीं कह सकता है, नहीं कहता है। लेकिन कभी भी अगर संभावता पूर्व अगर कभी हम ठंडे भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें फिर से जागृत करता है, फिर से हमें जलाता है, फिर से हमें वो चाहे अनुशासन में या हमें ताड़ना देकर हमें फिर से वापस ला सकता है। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, इसके विपरीत एक अविश्वासी या जो अपने आप को तो विश्वासी कहता है, विश्वासी कहने का दावा करता है, लेकिन वो सच में विश्वासी नहीं है, उसका जीवन कैसा होता है? उसमें कोई इच्छा नहीं, परमेश्वर को जानने, परमेश्वर की समझ में बढ़ने, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानने, उसका अनुभव करने, वचन को पढ़ने में, प्रार्थना में समय बिताने में, उस मसीह की सुंदरता को देखने में। जैसा कि अभी बुक रिव्यू में नजर भाई ने बताया था अभी, यदि हमारे अंदर मसीह के लिए इच्छा नहीं है, इफ वी हैव नो इंटरेस्ट, नो डिजायर फॉर क्राइस्ट, तो हम पाप के प्रति कभी भी हम सफल नहीं हो सकते, पाप को हम कभी उसका नाश नहीं कर सकते। लेकिन एक अविश्वासी में ना ये नहीं होता है। उसके मन में मसीह के लिए, मसीह के लोगों के प्रति या मसीह के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है मन में। उसके मन में प्रार्थना के लिए या परमेश्वर के दिल, परमेश्वर के मन के करीब आने के लिए उसके मन में इच्छा नहीं होती, परमेश्वर की आराधना करने में उसकी इच्छा नहीं होती है, या कलीसिया के लिए समर्पित होकर कलीसिया के लोगों के बीच वो जवाबदेही रहने के लिए उसके मन में कोई इच्छा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी गए कभी नहीं गए, कभी आए कभी नहीं आए, कोई बात नहीं, वो मनमानी करते हैं। जब उनकी सुविधा होती है, जब उनको अच्छा लगता है, जब उनके पास टाइम होता है ना, तभी वो कलीसिया में आने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके मन में परमेश्वर की वास्तविकता को जानने या पहचानने या अनुभव करने की कोई इच्छा नहीं होती है। पता है, आज इस पीढ़ी में खासकर ये बहुत प्रचलित है, ऐसा जीवन, ऐसा विश्वासियों का जीवन जो झूठा जीवन है, जो सच्चा जीवन नहीं है, ये बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही हम देख पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है आज के दिन कि हम इस संसार की भटकने वाली चीजों में हम खोए हुए हैं, खासकर अपने फोन, अपने मोबाइल फोन में, अपने सोशल मीडिया में, अपने सब कुछ, कि हम अपने फोन के बिना, आज अपने सोशल मीडिया के बिना हम जी नहीं पाते, हमारे लिए जीना मुश्किल है। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, भटकाने वाली बात है हमारे लिए। और इसी कारण आज कई विश्वासी में वो इच्छा, परमेश्वर के लिए इच्छा, परमेश्वर के प्रति उसके वचन और उसके बातों के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, उन्नति में, खासकर समझ में, इस ईश्वरीय गुण में बढ़ने के लिए उनमें कोई इच्छा नहीं है। आखिरी बात, आखिरी सवाल यहाँ पर आपके आगे है। यदि आप उद्धार पाने का दावा करते हैं, तो क्या आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं? सोचिए एक बार, क्या मैं आज परमेश्वर का भूखा या प्यासा हूं? कहां है वो भूख, कहां है वो प्यास, कहां है वो तड़प परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, उसको जानने के लिए, उसके साथ ऐसा जीवन जीने के लिए जहां हम आत्मा में आनंदित होते हैं, पाप के लिए शोकित होते हैं, सुसमाचार के लिए हम आगे बढ़ते हैं, मसीह को जानने, मसीह को पहचानने, मसीह को पाने के लिए उसके मन के करीब हम जाते हैं। कहां है वो, कहां है वो भूख, कहां है वो भूखे लोग, कहां है वो प्यासे लोग? परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि हम समझ में बढ़े इस ईश्वरीय गुण में। व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं ना, सबसे सौभाग्य की बात, जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से, परमेश्वर के व्यक्तिगत ज्ञान को पहचानता है।
ये हमारे जीवन में हमें कभी कभी ये गुण में हम विफल नहीं होना चाहिए। चलिए प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। प्यारे परमेश्वर,